बहुत स्वागत है आपका जनहित टाइम्स में। आपके साथ मैं हूं तनु तिवारी। एक कहावत है, कुछ लोग जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। ऐसा करना कोई पंजाब के लोगों से सीखे, ऐसा मेरा कहना नहीं है। ये कहावत आज याद आ गई पंजाब के मौजूदा हालात को देखकर। इन दिनों खालिस्तान शब्द फिर चर्चा में है, एक शख्स की वजह से जिसका नाम है अमृतपाल सिंह। महज 30 साल का लड़का, सिर पर नीले तो कभी पीले रंग की पगड़ी और हाथ में तलवार उसकी पहचान। वारिस पंजाब दे गुट का मुखिया और खालिस्तान का कट्टर समर्थक। इसने पंजाब के अमृतसर में ऐसा बवाल काटा जैसे एक लोकतांत्रिक मुल्क में शायद ही देखने को मिले। अमृतपाल घुस पड़ा अपने हजारों समर्थकों के साथ एक थाने में, हाथों में लंबी लंबी तलवारें, बड़ी राइफलें, ऐसा माहौल कि आदमी सहम जाए। कानून व्यवस्था, पुलिस सब मानो अमृतपाल के आगे गिड़गिड़ा रही हो। पुलिस वालों को मारा पीटा, अस्पताल पहुंचा दिया। ये सब क्यों? केवल इसलिए कि अमृतपाल के एक साथी लवप्रीत उर्फ तूफान सिंह को पुलिस ने पूछताछ के लिए पकड़ लिया था। उसके खिलाफ अपहरण और मारपीट का एक मामला दर्ज हुआ था। इस पूरी कहानी का अंत क्या हुआ? वही जो अमृतपाल ने चाहा, तूफान को छोड़ दिया गया। अब हौसला बढ़ गया था। अमृतपाल सिंह ने मीडिया के सामने आकर बड़े बड़े बयान दे डाले। उसने देश के गृह मंत्री अमित शाह को सीधे धमकी दे डाली और ये कहा कि खालिस्तान की मांग जारी है और कभी खत्म नहीं होगी। जब लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर सकते हैं तो हम खालिस्तान की मांग क्यों नहीं कर सकते? पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खालिस्तान का विरोध करने की कीमत चुकाई थी। हमें कोई भी नहीं रोक सकता, फिर चाहे वह पीएम मोदी हो, अमित शाह या भगवंत मान। खुलेआम के इस बयानों से एक बात तो सीधे सीधे समझ में आती है कि खालिस्तान के समर्थक अपनी मांग के साथ डटे हुए हैं। वहीं इस एक घटना से पहले भी हाल के सालों में बहुत ऐसा कुछ हुआ है जिससे पता चलता है कि खालिस्तान मूवमेंट फिर से सिर उठा रहा है। मगर इस खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं कि दुबई में रहने वाले 30 वर्षीय अमृतपाल सिंह कैसे एक कट्टरपंथी खालिस्तान समर्थक नेता बन गया। वारिस पंजाब डे का चीफ बनने के बाद अमृतपाल सिंह अलगाववादी भावनाओं को बढ़ावा देने लगा। वह खालिस्तान राज्य की मांग करने लगा। 12वीं तक पढ़ाई, फिर दुबई में ट्रक ड्राइवर बना, लेकिन जब भारत लौटा तो एक मकसद के साथ, राज करेगा खालसा। इसने पाकिस्तान के मंसूबों को पूरा करने के लिए गुरु गोविंद सिंह के इस पाक नारे को अपनी साजिश का हथियार बना लिया। उसके बाद भारत आने के कुछ दिन बाद पता चला कि एक कम उम्र का युवक वारिस पंजाब डे का सरदार बन गया। यह कोई और नहीं, दुबई से लौटा वही लड़का था जिसका नाम है अमृतपाल सिंह। अमृतपाल सिंह कट्टर खालिस्तानी समर्थक है। इसके इरादे जरनैल सिंह भिंडरावाले की तरह ही हैं, इसलिए इसे भिंडरावाले 2.0 कहा जा रहा है। अमृतपाल के खिलाफ चल रही पुलिस की कार्रवाई का विरोध भारत की सरहद को पार कर गया है। रविवार शाम को लंदन में भारतीय दूतावास के बाहर खालिस्तानियों ने जमकर प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने दूतावास पर लगे तिरंगे का भी अपमान किया। वहीं पंजाब पुलिस ने वारिस पंजाब डे के प्रमुख और खालिस्तानी नेता अमृतपाल सिंह को भगौड़ा घोषित कर दिया है। जालंधर में उसके काफिलों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वह पुलिस को चकमा देकर भाग गया। हालांकि पंजाब पुलिस अमृतपाल सिंह को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए जुटी हुई है। यह देखना दिलचस्प होगा कि उसकी गिरफ्तारी आखिर कब तक हो पाती है। वहीं इस पूरी घटना के बाद लोग जानना चाहते हैं कि खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल का ये सफर कब शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ। तो चलिए आपको बताते हैं पूरी खबर विस्तार से। फरवरी 2022 तक दुबई में था अमृतपाल। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह दरअसल पंजाब के अमृतसर के जुलूपुर गांव का रहने वाला है। फरवरी 2022 तक अमृतपाल सिंह दुबई में रह रहा था। यहाँ वह अपने एक रिश्तेदार के ट्रांसपोर्ट बिजनेस में मदद कर रहा था। अमृतपाल सिंह कभी रूढ़वादी सिख जीवन शैली का पालन नहीं किया। उन्होंने पहले कभी भी पगड़ी नहीं पहनी। बता दें कि पगड़ी को सिखों में मूलभूत प्रतीकों में से एक माना जाता था। वह फैंसी बाल कटवाता था, सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहता था। दीप सिद्धू की मौत के बाद बदल गया सब कुछ। मगर 15 फरवरी 2022 के बाद सब कुछ बदल गया, जिस दिन पंजाबी एक्टर और तत्कालीन वारिस पंजाब डे प्रमुख दीप सिद्धू की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। दरअसल दीप सिद्धू किसान आंदोलन के समय तब चर्चा में आया था जब उसने लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराया था।
इसके बाद वह खूब लाइमलाइट में रहा। दीप सिद्धू ने सितंबर 2021 में पंजाब के अधिकारियों के लिए लड़ने और अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए एक सामाजिक संगठन के रूप में वारिस पंजाब डे की शुरुआत की। 29 सितंबर 2022 को बना वारिस पंजाब डे का मुखिया। 29 सितंबर 2022 को मोगा जिले के रोड गांव में आयोजित एक समारोह में अमृतपाल सिंह को वारिस पंजाब डे का अगला प्रमुख नियुक्त कर दिया गया। बता दें कि जरनैल सिंह भिंडरावाले का जन्म भी इसी गांव में हुआ था। हालांकि दीप सिद्धू के रिश्तेदारों ने खुद को अमृतपाल सिंह से दूर कर लिया। वहीं कुछ रिपोर्टों के मुताबिक अमृतपाल सिंह पर अलगाववादी प्रचार प्रसार के लिए संगठन का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया गया। जरनैल सिंह भिंडरावाले की राह पर चला अमृतपाल। वारिस पंजाब के प्रमुख की भूमिका संभालने के बाद अमृतपाल सिंह ने आनंदपुर साहिब में अमृत समारोह खालसा परंपरा में दीक्षा में भाग लिया। इस दौरान उसने खालिस्तानी विचारक और उनके प्रेरणा स्रोत जरनैल सिंह भिंडरावाले की तरह कपड़े पहने और उसी अंदाज में अपनी तस्वीरें खिंचवाई। अमृतपाल ने कई इंटरव्यू में खालिस्तान राष्ट्र की मांग को सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि यदि कट्टरपंथी हिंदू राष्ट्र की मांग कर सकते हैं तो सिख राष्ट्र की मांग करने में कुछ भी गलत नहीं है। वहीं पंजाब में खालिस्तान का बवाल क्या है? 1929 में मास्टर तारा सिंह ने पंजाब को अलग कर खालिस्तान देश बनाने की मांग की। इसको लेकर कई आंदोलन भी हुए। आजादी के बाद पंजाब दो प्रांत में बंट गया। एक हिस्सा गया पाकिस्तान में और दूसरा हिस्सा आया भारत में। सिख आंदोलनकारी दोनों पंजाब को एकजुट कर इसे खालिस्तान बनाने की मांग करते हैं। खालिस्तान आंदोलन 1970 के दशक में जोर पकड़ लिया। 1966 में इंदिरा गांधी ने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए सिखों के लिए एक अलग राज्य पंजाब बना दिया। यह हरियाणा और चंडीगढ़ से अलग होकर बना। चंडीगढ़ और पंजाब और हरियाणा का राजधानी बनाया गया। 1966 में अकाली दल ने पंजाब को और अधिक अधिकार देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। धीरे धीरे यह प्रदर्शन हिंसा का रूप ले लिया। पंजाब में इसके बाद आया धार्मिक नेता जरनैल सिंह भिंडरावाले। भारत में खालिस्तान को लेकर 1980 के दशक में हिंसा तेज हुई। जरनैल सिंह भिंडरावाले ने खुले तौर पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। हालांकि बाद में ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत सेना ने उसकी हत्या कर दी। वही भिंडरावाले की हत्या के बाद खूब बवाल मचा, लेकिन सरकार की सख्ती के बाद आंदोलन शांत हो गया। अब देखना यही होगा कि पुलिस अमृतपाल को कब तक गिरफ्तार करती है। यही अमृतपाल ने जो किया वो आपको कहां तक सही लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे जनहित टाइम्स। धन्यवाद।